But when you talk about it from the perspective of education and jobs and learning, it is great for people that act upon it. And it is always a fact that the number of people that consume something and the people who act upon that information is going to be a very minuscule percentage. Hello guys, welcome back to another episode of Jay Thakkar Show. Today we have the person who needs no introduction, but let me introduce him. He is Vedant Kaushik. You may popularly know him as Vedant Rusty, and he is one of the most intellectual YouTubers who breaks down the journey of YouTubers and everything happening around us so that we can understand it with a different perspective. It's my honor to host you on this show, sir. Thank you so much for coming. इंटेलेक्चुअल यूट्यूबर ऐसे सुन के बड़ा ऐसे फैंसी क्रेडेंशियल सा लगता है, बट थैंक यू अजय, थैंक यू फॉर हैविंग मी. आई एम रियली एक्साइटेड. बताओ व्हाट इज अप. आई एम गुड सर, आप बताइए सर. दरवाजा बंद कर देना. इससे पहले हमारे घर पे जय भैया तो आके बोला यार शोर मत करो. तो सर आपका मेजरली आपका कंटेंट रहा है कंटेंट क्रिएशन के बारे में. लाइक यू टॉक अ लॉट अबाउट कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर्स. You have break down the journeys, rise and fall of creators, which was I think one of the most loved series of yours. So what is your perspective about content right now? How do you see content taking over the perspective of people, and what do you see the future of content? How old are you, Jay? Abhi? I'll turn 21 in 2 months. मैंने जो तू वीडियोस की बात कर रहा है ना, मैंने वो तब बनाया था जब मैं 23-24 साल का था. ठीक है. So something that I realized about myself now that I'm 26, I turned 26 this May, was कि जब आप 22-23-24 साल के होते हैं ना, तो आपको लगता है आपको दुनिया में सब पता है. कि आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, तुम्हारे से ज्यादा सही कोई नहीं है और बाकी सब गलत है. तो अराउंड दैट टाइम व्हेन आई वाज क्रिएटिंग कंटेंट ऑन YouTube, आई थॉट कि यार मेरे को सब पता है, मैं इसको बारे में सब बता सकता हूँ, इसके बारे में सब बता सकता हूँ. एंड दैट इज एक्चुअली व्हेन आई यूज्ड टू मेक दीस वीडियोस अबाउट कि ये क्रिएटर ये क्यों कर रहा है, व्हाट गोज वेल विद दीस क्रिएटर्स, व्हाट डजंट गो वेल, व्हाट वर्क फॉर दिस पर्सन, व्हाट डजंट वर्क फॉर दिस पर्सन. एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आई हैड दैट फेज, क्योंकि अगर वो अंदर से वो फीलिंग नहीं निकलती, so today I would not have been able to give this answer. That now my philosophy is so different from what it used to be. Now I am more towards कि यार ठीक है, चीजें सीखने के लिए बहुत सारी हैं. अभी जीवन में जितना कुछ पता था वो तो सबने बता दिया दुनिया को. What else do I need? What else do I want to learn? What else interests me? So my philosophy towards content is exactly the same. Figure out करना कि मुझे क्या इंटरेस्टिंग लगता है, फिगर आउट करना कि उस इंटरेस्टिंग चीज को मैं बाकी दुनिया के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ. हाउ कैन आई मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, मोर कंज्यूमेबल, मोर एंटरटेनिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई पर्सनली वांट टू सी गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर एज वेल. कि सामने वाले इंसान से पता चलना चाहिए कि हाँ यार ठीक है, ये जो बता रहा है ना, इसको सच में इसमें इंटरेस्ट है, इसको सच में से मजा आता है. तो द थिंग्स दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट have been I think year and a half since I've stopped making those kind of videos. I'll not say stopped, क्योंकि अभी भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करने का मेरा मन है, but the philosophy has changed. philosophy पहले हुआ करती थी कि मेरे को सब पता है, मैं सबको बताऊंगा. अब ये है कि मैं क्या क्या नया जान सकता हूँ ताकि मैं सबको बता सकूं. So that is the difference now. तो सर आपकी अभी like what things interest you now? अभी क्या क्या यार डिपेंड करता है. तो let's say I spend most of my time just chilling around. ठीक है, जब कभी काम करना होता है, काम वीडियो बनाना होता है तो डिफरेंट चीज है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम जस्ट रीडिंग स्टफ ऑन द इंटरनेट. आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ मैं. आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम वॉचिंग हिस्ट्री के यूट्यूब वीडियोज. आई वॉच साइंस एक्सप्लेनर्स ऑन यूट्यूब. तो I've realized that there isn't anything particular that I'm interested in. Of course, I love reading fiction books. Of course, I watch movies. Of course, I play games. But there isn't any one particular area of interest that I have limited myself to. So my philosophy in terms of learning is कि अगर ये चीज हल्की सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है, ऐसा होता है ना, आप कभी कभी विकिपीडिया खोल के बैठे होते हो, आप एक आर्टिकल पे होते हो, आधे घंटे में पता चलता है आप कहीं और ही पहुंच चुके हो. So my current philosophy of learning is exactly the same.
जो इंटरेस्टिंग लग रहा है उसके बारे में टेंजेंशियल सरफेस लेवल नॉलेज लेके देखो, कुछ और अच्छा लगेगा तो उसमें इन डेप्थ जाओ. फॉर एग्जांपल अभी बीच में पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग दैट आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन फॉर अ लॉन्ग टाइम, because in my college and school I spent a lot of time not knowing कि इसको पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं, बट मैं अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाने का काम मैंने काफी किया. सो these days I'm more interested in कि ठीक है पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में लोगों से और कैसे बात कर सकते हैं, what is the world doing in the scope of personal branding. एक जनरल वेरी रैंडम एग्जांपल, बट उसके बारे में मैंने काफी चीजें करना शुरू कर दिया है. मैंने बकायदा स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जानने के लिए किया क्या क्या चीजें होती हैं दुनिया में, मैं और लोगों से क्या क्या सीख सकता हूँ. सो इट्स जस्ट दैट, इट्स व्हाटएवर इंटरेस्ट्स मी, आई जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम लर्निंग अबाउट. क्योंकि मैंने ये तो रियलाइज कर लिया कि सीखने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, जस्ट दैट थोड़ा टाइम निकालने की इच्छा होनी चाहिए. सर एंड सर एक बात मैंने आपकी जर्नी जितनी भी मुझे अभी तक पता है उस हिसाब से लाइक you've done your masters in communication, I guess, if I'm right. No, my masters, I went to King's College London in 2019 to finish my masters in digital humanities. So digital humanities is the department. My major was in digital assets and media management. Yes. So communication was one aspect of it, not the entire thing. Okay. So right now, like I'm doing my final years of bachelor, so I'm hearing a lot about career पे focus करो, इसके बाद ये क्या पढ़ रहा है तू? What are you studying? I'm currently pursuing physics honors. बढ़िया. कहाँ से? UPS से. Oh, nice. I have a lot of friends from there. So like after this I'm planning to pursue a degree which is not common anywhere, like it is not in India, but it is not common even in Ivy League colleges. So it is like philosophy of science. ऐसा क्या पढ़ना चाह रहा है? Philosophy of science. Okay, very interesting. But why do you want to get this degree? मुझे पहले ना like जैसे कि अभी मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, so I have my interest towards science, but I do not have interest जो अभी वो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है. करंटली साइंटिफिक इंडस्ट्री इज डिमांडिंग दैट यू कम आउट विद फॉर्मूलाज व्हिच कैन हेल्प इन बिल्डिंग engineering models. Or else you go to CERN and do some calculation which can help us find the theories which have already been predicted 100 years ago. Okay. And my thing is I want to fight on the ideas on how theories were made. Like there's one theory on dark matter. जब dark matter की बात चल रही थी, तब dark matter के लिए जो mathematical tools चाहिए थे वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से भी fulfill नहीं हो रहे थे. We cannot define dark matter through Newtonian mechanics. But I don't understand any of it because Newtonian mechanics मतलब जो न्यूटन के 3 लॉ थे हमारे, हाँ वो उसके मैथमेटिक्स के थ्रू every action has an equal and opposite reaction. ये पता है मेरे को. हाँ ऐसे ही बेसिक 3 लॉस थे, तो उसके बेसिस पे हम डार्क मैटर को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे. तो क्या हुआ कि हमने फिर उसमें एक मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन लाया, फिर हम उसको बोले मॉडिफाइड न्यूटोनियन मैकेनिक्स. फिर वहां से हमने फिर डार्क मैटर के कैलकुलेशंस किया. तो इस पे बहुत सारी डिबेट हुई कि क्या हमें करंट जो फाउंडेशनल फिजिक्स है उसको मॉडिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इस पे एक फिलोसफिकल डिबेट हुई और फिर इसके बेसिस पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा ये वाली थ्योरीज एक्सेप्ट होंगी और इसको हम मेजरली मान के आगे चलेंगे. एंड रेस्ट वी विल डिस्कस. And you want to challenge these theories? Yeah, I want to know what challenges these theory brings to us. That is interesting. That is a good way to approach your career, just to study a degree just because you think it has an interesting idea. I think it's a good way to do this thing. And I'm planning for UK only because I've got few universities there who are providing courses. बढ़िया है, ये तो बढ़िया चीज है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए. I think people these days do not think of studying and getting degrees as a, I don't know if they ever have कि डिग्री लेना है just because you want to study. Most people think of degrees and masters and higher education कि इससे जॉब ज्यादा अच्छा लगेगा. I know this is a very privileged thing to say. हाँ, this is a very privileged thing to say, but I don't know यार, मेरे घर वालों ने कभी मेरे को ऐसे स्ट्रेस नहीं डाला. So my parents very normal, very average middle class family, but उन्होंने हमेशा ये बोला कि अगर तू अपने आप को सस्टेन कर सकता है, अपना काम कर सकता है,
then do whatever makes you happy. I'm like कि ठीक है बढ़िया, लिटरेचर पढ़ेंगे इसलिए जाके हम अंडरग्रेड में, तो अगर किसी ने मना नहीं किया, फिर 2-3 साल जॉब करने के बाद जब मैंने बोला कि ठीक है मैं जॉब करके मास्टर्स करने जा रहा हूँ, तब भी उन्होंने मना नहीं किया. तो आई डोंट नो, फॉर मी इट हैज बीन ऑलवेज यही कि अगर पढ़ाई करनी है तो यू हैव टू डू इट विद द इंटेंट ऑफ कि मुझे नया सीखना है कुछ. दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट मी, इवन इफ आई वांट टू गो डू अ डिग्री फॉर इट, आई विल स्पेंड द टाइम एंड रिसोर्सेज टू डू दैट. बट आई नो दैट इज नॉट अ लुक दैट मोस्ट पीपल शेयर, because education of course is meant or generally considered to be a way for you to get a higher position, earn more money. So it's good to see कि ये अभी है बीच में कि ठीक है पढ़ना है just for the sake of studying. Yeah, it's like it is a field which I think is very underrated as well. Like अगर हम बात करते हैं, like mostly physics में क्या चलता है कि mathematics उसकी language है, but I perceive it differently. जैसे कि अगर किसी को कोडिंग करना है, then they should understand the language of let's say Python, Java, C++. But अगर मैं किसी को मेरी मोबाइल एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, I don't want them to understand the language of C++, Python or Java. I just want them to You don't need them go to. through You the don't need them to. user interface. Yeah. Similarly, हम साइंस क्यों ही मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस को लिमिटेड रखें कि यही है एक लैंग्वेज है. Why don't we make people understand on a much more simpler basis? Understood. मैंने तो इसके बाद मैंने इसीलिए साइंस नहीं पढ़ी थी यार कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आया था एक पॉइंट के बाद. I'm like ठीक है, this is too complicated for me. I don't want to spend my time because there are smarter people that are doing this. Then I can just move away and have fun in school in class 9th. मैंने कहा ठीक है. तो I resonate with that idea कि आपको जो चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है उसके जाके आप फॉलो करो. साइंस के अगर तो मेरे को फंडामेंटल या फिर डिटेल में जाके बोलेगा तो मेरे सबके ऊपर से बिल्कुल. सर अभी कंटेंट क्रिएशन में लॉकडाउन के बाद हमने देखा है कि बहुत सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मैंने भी मेरा पॉडकास्ट 2020 में ही स्टार्ट किया था, जस्ट आफ्टर माय 12th. एंड इट इज लाइक अभी what I am watching, you are much more aware of what exactly is going. I think content is, जैसे कि सारी चीजें इंडस्ट्रियलाइज हो रही हैं, I won't say industrialize, but like एक मैकेनिज्म आ रहा है प्रॉपर काम करने का. Similarly in content, I think there's some sort of tricks, or I would say tips and tricks for people to get followers, get engagement. Yeah, I'll tell you what I understand what you mean, and I'm going to answer it in a very non traditional way. Like you know, जब lockdown वगैरह हुआ and when people started getting on the internet and when specifically short form content started coming around, everything became very mechanized, like you said कि यार आप ऐसी चीजें बनाओगे, ये चीजें बनाओगे, तो आपको followers मिल जाएंगे. And it is great. आप YouTube पे भी देखो, YouTube पे most of the videos that do well these days are videos that are very sensationalized. कि मैंने Mr. Beast videos for example, कि मैंने 100 सब्सक्राइबर को लेके 100 मिलियन का आइलैंड दिया, whatever. इंडिया में वो चीजें बहुत होती हैं कि इसने ये प्रैंक कर दिया, यहाँ चला गया, व्लॉग में ये हो गया, इस आदमी ने ये बुरा कर दिया. So people are naturally being diverted towards extremes of emotion, and that has always worked. The problem with what has happened over the last 2.5-3 years is that this has made people get addicted to the sensationalism and the short form formula. But what the downside of this has been is that what the benefit of being a creator was कि आप अपनी ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट बना सकते हैं. वो चीज पिछले कुछ सालों में मिसिंग हो गई है कि क्रिएटर्स हैं, उनको पता है शॉर्ट्स आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, बट द क्रिएटिव ऑडियंस को, द ऑडियंस डोंट केयर अबाउट द क्रिएटर कि ठीक है पता 30 सेकंड तक गायब हो जाएगा. सो दैट मिसिंग लिंक ऑफ एम्पैथी, ऑफ ऑथेंटिसिटी, ऑफ कनेक्शन इज व्हाट इज मिसिंग. एंड माय फंडामेंटल बिलीफ और माय वेरी स्ट्रांग बिलीफ इज कि ओवर द कमिंग इयर्स that trust and authenticity will come back, because people will realize कि हम कंटेंट देख तो रहे हैं but it is not making us feel anything. बस सारा स्क्रॉल करे जा रहे हैं, या फिर इससे बड़ी चीज होने वाली है, ज्यादा आर्टिकल चीज होने वाली है, वो देखे जा रहे हैं. There is no empathy, there is no connection, nobody is slowing down, nobody is taking a moment to pause. And इंसान के, मुझे नहीं लगता कि इंसान बना है हर बार भागने के लिए. You need to slow down, you need to relax, you need to consume things that make you feel something. So I'm hopeful that people will come back to creating that kind of content and consuming that kind of content. तो अभी जो तू बोला वो सही है, but I'm hopeful for the future. Yeah, even I had a conversation with one of my friends जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि like हम लोगों ने थोड़ा उसको स्टॉक मार्केट से
एनालॉजी लगाई कि जैसे कि स्टॉक मार्केट एक टाइम पे बहुत ऊपर जा रहा था, बट इवन हम्म, एक बुलिश मार्केट भी अगर करेक्ट करता है, देन इवन दिस idea of consuming short form content, this pattern of consuming short form content, even that will correct and come to 100%. There is no other way for this to happen. What goes up must come down, and the people that do not plan for when things go down, उनके साथ थोड़ा नुकसान होगा. But I don't look at it from the perspective of क्या short form content कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. I look at it from the perspective of a viewer. I am looking for more empathy from my creators or from the people that I'm watching, and I think that empathy is bound to come back because humans can't survive without emotions. that is true. अभी इवन इन कंटेंट क्रिएशन, अभी एजुकेशनल कंटेंट का बहुत चल रहा है. लाइक अभी फिजिक्स वाला सर का दे वैल्यूड मोर देन 1 billion, एंड एजुकेशन कंटेंट इज आल्सो बूमिंग वेरी मच ऑन इंटरनेट. And I have this doubt in my mind that the degrees which are not very what I would say, degrees which are not as critical as, let's say, doctor's degree जहाँ पे surgery होती है, pharmaceutical degrees, so degrees which are meant to be certified. Other than those degrees, what do you think, can content kind of replace them? यार देख, I have थोड़ा सा not a positive view about this because जितने लोग इन चीजों को देख रहे हैं तो obviously on the younger side. अगर कोई इंसान 11th क्लास के बच्चे के लिए कंटेंट बना रहा है और उसको मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, then needless to say you would assume that majorly देखने वाले लोग 11th क्लास वाले बच्चे होंगे. Same for the education content about college, about particular skills वगैरह वगैरह. The downside here, what I think is that most of the people spend a lot of time consuming and not enough time acting upon it. So when it does come time to act upon it, तो उसमें से एक्ट करने वाले बहुत कम हो जाते हैं. तो इट्स अ क्लासिक केस ऑफ क्या तुम्हारे पे ज्ञान कितना और तुम उस पे एक्शन कितना लेते हो. So while content consumption will go up because इंसान बहुत सारे हैं, हमारे देश में 150 करोड़ लोग हैं, तो obviously लोगों के पास देखने के लिए बहुत ही सारे घंटे हैं. तो देखने के लिए बहुत सारे घंटे हैं, तो बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं. That cycle, that relationship between content creators and audiences there to consume will obviously constantly keep going up. But when you talk about it from the perspective of education and jobs and learning, it is great for people that act upon it. And it is always a fact that the number of people that consume something and the people who act upon that information is going to be a very minuscule percentage. 1%, 2%, 5% on a good day. So 5% of those people will act, but 100% of those people will consume. So it is more about what your intention is, what your desire is, what you want to do with that education. जो creators उसको बना रहे हैं वो उसी intention से बना रहे हैं कि 100% लोग उस पर act करें, but reality में वो होता नहीं है. That 95% of the people can consume 95,000 different things, but वो act करने वाले तो 5 ही रह जाएंगे. So I don't think experience in terms of learning from a college, learning from a real job environment, a real work environment, I don't think that is going to be replaced just by content. That is true. Like I was having a conversation with one of my friend who is doing a startup and he is in BTech, and I was talking to him about कि यार what do you think about content? क्या content तेरी डिग्री रिप्लेस कर सकता है? And he was like यार रिप्लेस तो कर सकता है, बट अगर मैं कॉलेज में नहीं आता तो मुझे स्टार्टअप का आइडिया नहीं आता, ना ही मुझे मेरे दोस्त मिलते और अभी ना मुझे फंडिंग. Exactly, college experience is irreplaceable. If you have the opportunity to go to college, it's not like कि आपको बेस्ट ही कॉलेज में जाना है. आप बुरे कॉलेज में जाके भी रियलाइज कर सकते हो कि यार ठीक है, इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं करने को, और आप बेस्ट कॉलेज में भी रियलाइज कर सकते हो कि यार ठीक है, मुझे कुछ करना नहीं है. तो इट इज एट द एंड ऑफ द डे अबाउट व्हाट the human wants to do, what the individual wants to do, what their current resources are, and how much time and effort are they ready to put in the right direction to go to where they want to be. कॉलेज का बेनिफिट बस ये होता है कि कॉलेज आपके लाइफ की इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आप हम उम्र हम सोच वाले लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, and just those interaction of ideas can generate new, better, more compoundable ideas. That is where college, I don't think, can be replaced just by watching YouTube videos or doing online courses. आपका सर अभी कंटेंट में आगे what do you think, what do you want to do more experiment in the field of content? यार पता नहीं, ऐसे मैंने सोचना बंद कर दिया है अभी.
Like definitely I want to move beyond just creating content on YouTube and Instagram. I want to get into more traditional forms of content creation, like writing a book or making more detailed documentaries kind of stuff. But abhi I think it's too soon for me to try any of that stuff. There is still so much more to learn, so much of me to discover my style. तो करने के लिए तो अभी 10-15 साल है. The only goal is to not let that curiosity of finding out about new things, वो नहीं कम होने देना है. बाकी तो I think just go with the flow and see what is working, what is not working, and उस पे iterate करके improve करते रहो. Experiment, optimize, repeat. Experiment, optimize, repeat is the philosophy that I follow, and I think it's a good one to live by. True, 100%. And also I feel that कि अगर content creation में like many people are there who are initially starting, they get good boost after following the mechanism for short form content and they just think यार अब यही मेरा proper career है, यही मेरा full time career है and I won't do anything other than that. And I have seen those people getting stuck after a point कि they feel burn out कि अब मैं क्या content बनाऊँ, मैंने सब तो बना दिया, जो ट्रेंड पे चल रहा है वो बना दिया, जो स्टार्टिंग में चल रहा था वो बना दिया, अब मेरे पे ऑफर्स तो आ रहे हैं बट मेरे पास आइडिया नहीं है मैं क्या करूँ. मैं वही तो कह रहा हूँ ना, दैट इज द होल फिलॉसफी ऑफ डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स. देयर इज नो उस एक सरफेस लेवल का यार शॉर्ट फॉर्म रील्स बनाओगे सब्सक्राइब वो फॉलोअर्स आ जाएंगे, शॉर्ट्स बनाओगे व्यूज आ जाएंगे, शॉर्ट्स बनाओगे सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, बट उसका करोगे क्या? तुम उसको लेट्स से मोनेटाइज कैसे करोगे, तुम उनको वापस कैसे लेके आओगे, तुम उनको एंटरटेन कैसे करोगे, तुम उनके साथ कनेक्ट कैसे करोगे? दैट इज समथिंग दैट यार 100 क्रिएटर्स आएंगे, ये हमेशा होता है. क्रिएटर्स कीप रिप्लेसिंग. इट्स जस्ट द पीपल दैट आर नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर कि यार शॉर्ट्स आजकल ये ट्रेंडिंग है, इस पे व्यूज आ रहे तो बना लेते हैं. वो इंसान कभी सस्टेन नहीं कर पाएगा. If your goal, in my opinion, is to just continue doing this for as long as possible and keep improving yourself so that your audience also keeps interacting with you, I think that is the philosophy to live by. I've been doing this for 5 years at this point. No, 5 नहीं. Jan 2018, 19, 20, 21, 22, 4 साल मान ले. 4 साल में से मेरे को 2, 2.5, 3 साल तो यही करने में लगे थे कि ठीक है 0 से 1000 सब्सक्राइबर तक कैसे पहुंचते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स से 50,000 तक कैसे पहुंचते हैं, 50,000 से लाख तक कैसे पहुंचते हैं, लाख से 1.5 लाख तक कैसे पहुंचते हैं. अभी तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अगर मेरे को महीने में 10 इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, क्या रोड मैप होता है, क्या रिसर्च प्रोसेस होती है, तो वो सारी चीजें फिगर आउट करनी होती है. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योरसेल्फ. इफ यू जस्ट डूइंग इट क्या ठीक है मिलियन व्यूज आएंगे तो इतना पैसा आएगा, इतने ब्रांड्स आएंगे, देन दैट इज नॉट अ गुड मोटिवेटर. वो मोटिवेशन थोड़े दिन बाद चली जाएगी. ट्रू. एंड लाइक जब हम ये कॉलेज की बात कर रहे थे, करियर की बात कर रहे थे, एंड दिस इज नॉट अबाउट जस्ट कंटेंट एंड नॉट जस्ट अबाउट करियर. आई हैव पीपल फॉलो ट्रेंड ब्लाइंडलेसली. लाइक जैसे कि अभी फिनटेक का बहुत ज्यादा हुआ, पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट कि चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, ये है वो है. फिर उसके बाद जैसे कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप का चला, पीपल आर लाइक नहीं मुझे किसी के अंडर जॉब नहीं करनी, आई स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप. अभी जैसे कि हमारी कंटेंट कि भाई यूट्यूब से पढ़ो, डिग्री कोई मैटर नहीं करता, डिग्री छोड़ के बस वो चल रहे हैं. लाइक why what do you think makes people follow these trends? Like because these it is easier to follow than lead now. It is much more easy to follow what is working for other people, everyone else, than to stop and think कि ये follow करने से मेरा क्या फायदा होगा beyond just what is happening for others. कि अगर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो इसमें मैं अपना ट्विस्ट कैसे डालूं, how do I make myself shine through it. That is just for the case of content creation. But यार भेड़ चाल इसीलिए तो कहते हैं ना कि सब लोग उसमें चलते जाते हैं, because it is the easy thing to do. But जब उस भेड़ चाल की penetration when I see people, यार रिस्क फ्री होता है, वो रिस्क फ्री होता है basically. Following everyone what is working does not have as much risk. Because आपको दिख रहा है कि उसके लिए काम करेगा तो आपको भी पता है इसमें इतना रिस्क है, मेरे को इतना नहीं तो इतना मिल जाएगा. बट जब आप कुछ अलग करना चाहते हो, ऑफ द वे करना चाहते हो, तो आपको पता है कि वो यहाँ पे अलग चीज चल रही है, बट यहाँ पे आपको इतना भी मिल सकता है और आपको इतना भी मिल सकता है. सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं, वहां पे आपको बेसलाइन पता है कि वो ग्राफ इतना ही ऐसे चलता रहेगा. बट जब आप रिस्क लेते हो तो वो ग्राफ ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है. And that is why the people that benefit the most and also the people that lose the most are always the one that consider कि इसका risk reward ratio कितना है.
हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चीजें आपको करनी चाहिए लाइफ में if you want to compound your growth. And you should also have a balance of की low risk low reward things to do that can keep you sustaining. So finding that balance between high risk high reward versus low risk low reward is the whole game. सारा गेम इस चीज का है कि आप ऐसी चीजें कैसे फिगर आउट करो जहां पे आप लो रिस्क को सस्टेन कर जाओ और कंपाउंड करने के लिए हाई रिस्क चीजें करो. वो हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी फॉर वॉट एवर रीजन, बहुत सारे रीजंस कई लोगों के पास नहीं होती है. कुछ लोगों के पास सिचुएशन नहीं होती है वैसी, कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कुछ के पास जिगरा नहीं होता है करने का. तो लॉट्स ऑफ डायनामिक्स. And also people get good guidance in things which are in trending, I feel. Because like जब मैं मेरी बात मेरे प्रोफेसर से कर रहा था, so one professor was like तुम्हें क्यों जाना है वहाँ पे, कोई है गाइड करने वाला इस फील्ड में? I'm like नहीं सर अभी तो पता नहीं, but I'm finding अगर कोई हो उस फील्ड में. तो बोल रहे बेटा ये सब जहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? आप IIT का जैम दे दो, उसमें IIT में मास्टर्स करो, फिर वहाँ से आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और B.Ed करके आप टीचिंग भी कर सकते हो स्कूल्स में. वो ये ना, इट्स अ सेफ रिलायबल ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो आपको पता है कि करोगे तो ये होगा. इट्स जस्ट दैट सेम थिंग, ट्राइड एंड टेस्टेड, लो रिस्क लो रिवॉर्ड, या फिर थोड़ा रिस्क लेके जाओ, हाई फिलॉसफी. रिस्क के साथ साथ also people don't want to stay in an unknown atmosphere, I feel. कि चलो यहाँ पे मेरे पास ये प्रोफेसर नहीं तो ये प्रोफेसर मेरे को गाइड कर देगा ये पेपर देने के लिए. देन यहाँ से आई नो नेक्स्ट हु कैन गाइड, आई कैन नो उसके बाद हु कैन गाइड. आई हैव पीपल हु आर देयर टू शो टॉर्चेस ऑन माय पाथ कि बेटा यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ. वो है ना, आपको अपना फील मोर कंफर्टेबल. या इट्स, हाँ कहते हैं ना, ग्रोथ हैपेंस आउटसाइड योर कंफर्ट जोन. हाँ, दैट इज द सेम फिलॉसफी इसके बिहाइंड भी. कंफर्टेबल जोन में आप हो तो आपका काम कंफर्टेबली चलता रहेगा. थोड़ा और ज्यादा ग्रो करना है तो कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा. इट इज अ वेरी बेसिक सिंपल फिलॉसफी. इतना कुछ इसमें सोचने वाला नहीं है. आपको बस ये पता करना है अपने बारे में कि आपको कंफर्ट जोन में रहने में मजा आता है या कंफर्ट जोन के बाहर रहने में मजा आता है. देयर आर सर्टेन फेजेस इन लाइफ where you want to stay in the comfort zone. Let's say आज से 15 साल बाद जब तेरी फैमिली है, तेरे को घर वर बनाना है, तो मुझे थोड़ी बोलेगा कि यार ठीक है मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ किसी दूर दरार देश में 6 महीने वो करने तपस्या, क्योंकि मेरे को पता करना है कि ऐसे संसार में क्या होता है. Obviously that is not a right risk to take. Maybe it's a right risk to take for someone else. It's a very different thing. It's very individualistic. फिर ये अंडरस्टैंडिंग कैसे लाए कि मुझे इस फील्ड, क्योंकि अभी जनरली कैसा है कि बहुत लोगों को बहुत फील्ड में इंटरेस्ट होता है, लाइक इन माय एज स्पेशली, कि किसी को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है, किसी को स्टार्टअप में भी इंटरेस्ट है, किसी को इसमें भी इंटरेस्ट है, उसमें भी इंटरेस्ट है. फिर कोई इंसान लाइक हाउ कैन वन आइडेंटिफाई कि अच्छा इट इज मच मोर फीजिबल फॉर मी टू फॉलो एंड अंडरस्टैंड दिस क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड एंड टू invest less time in other things. I'll give you an answer which you won't like, that there is no way to figure it out unless you do these things. तुम्हें decisions लेने पड़ेंगे, तुम्हें किसी चीज को छोड़ के किसी चीज को पकड़ना पड़ेगा, and you will only ever know in hindsight कि वो सही decision था या नहीं था. The only advice that I can give anyone or you even in this case is make sure that whatever decision you take it with all of the information that you could possibly have available regarding that decision, ताकि आज से 3 साल बाद जाके तेरे को ये रिग्रेट ना हो कि यार काश उस टाइम वो चीज चेंज कर ली होती. So that is the philosophy I follow. मेरे को अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन मैं अपनी आज की सिचुएशन पे बेस करके लूंगा. अगर मेरे को मान लो नया फोन खरीदना है और मुझे पता है कि यार दुबई में नया फोन सस्ता मिलेगा, यहाँ पे नया फोन महंगा मिलेगा, मैं जाके ट्रिप करके आ सकता हूँ, या फिर मैं अपने दोस्त से मंगा सकता हूँ. तो अगर मेरे अंदर वो एडवेंचर वाली फीलिंग है कि यार कितना मजा आएगा ये काम करने में, कितना कुछ जानने सीखने को मिलेगा, कितना एडवेंचर होगा, तो मैं जाके लेके आ जाऊंगा. फिर मैं आके ये बात रिग्रेट कर सकता है कि यार मंगा लिया होता, पैसे बच जाते वगैरह वगैरह. सो दैट डिसीजन आई हैव टू टेक. इट्स अ वेरी बेसिक, वेरी स्टूपिड एग्जांपल बिकॉज़ दैट इज द ओनली थिंग दैट हैव कम टू माय माइंड. बट फॉर प्रोज एंड कॉन्स वे करके मैंने डिसीजन लिया है, तो मैं बाद में आके कभी किसी को ये नहीं बोलूंगा, अपने आप को नहीं बोलूंगा एटलीस्ट ये कि यार नहीं ये कर लेना चाहिए था, बिकॉज आई चोज इट ऑन द सिचुएशन दैट आई हैव करंटली. आई थिंक दैट इज द ओनली एडवाइस दैट आई कैन गिव यू, दैट मेक योर डिसीजंस एंड स्टैंड बाय इट. कि मैंने डिसीजन सब सोच समझ के लिया है, मैं इस डिसीजन को आगे रिग्रेट नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा,
Because good things can also happen, bad things can also happen. Because most people live in regret. कि यार काश ये चेंज कर दिया होता, काश इस टाइम ये और कर लिया होता, काश वहां बाहर यूके जाके पढ़ने की जगह आईटी में एडमिशन ले लिया होता. That is a bad way to live life because you can't go into the past and change anything. But you can make your present and your future really good by making sure that the decisions that you are taking are something that you stand by and truly believe in. True. Very true. So I hope you liked the conversation. Yeah, बड़ा मजा आया मेरे को. I did not realize कि हमारे 45 के आसपास 40 minutes के आसपास हो गए हैं. That is good. So thank you so much, sir, coming on this podcast. I Thank you, really Ajay. hope that we It can was have lovely. more conversation. Yeah, make sure you let me know over email या फिर मेरे Instagram वगैरह पे, और या फिर WhatsApp also now. Let me know whenever this is done.